हाय एवरीवन। सो आज हमारे साथ है कनक। हाय कनक, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। तो कनक है सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज से। आप सभी को पता होगा सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और एक गर्ल्स कॉलेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है क्योंकि यहाँ पे जो बजट है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी या एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर जो है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कनक से सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज के बारे में। किस तरीके का सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक्स है, किस तरीके का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, बाकी की फैसिलिटीज किस तरीके की है, कोई हिडन चार्जेस है या नहीं है। एक तरीके से पूरा कॉलेज रिव्यू करेंगे सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज का। तो कनक, सबसे पहले प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। आप कहाँ से हो और अभी आप कौन से ईयर में हो? हेलो एवरीवन। मैं करंटली अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं वैसे तो झुंझुनू से हूँ, पर मैं रहती जयपुर में हूँ। और अभी SMCW में हूँ, मैं पूना में है। तो क्या फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी आपका? जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका कॉलेज किस तरीके का है। कॉलेज के एकेडमिक्स के बारे में बात करने से पहले मुझे थोड़ी सी लोकेशन बताओ, ये पुणे के अंदर मेन सिटी में है या फिर थोड़ा आउटसाइड सिचुएटेड है? पूना सिटी से तो ये थोड़ा बाहर ही है। करीबन 21 किलोमीटर तो बाहर है। एकदम हिली एरिया में है, सिटी से थोड़ा दूर है। लगभग एयरपोर्ट कितना दूर पड़ता है यहाँ से, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट अराउंड 25 किलोमीटर पड़ता है, और रेलवे स्टेशन 21 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। ठीक है। रेलवे स्टेशन के लिए तो बस यहाँ से सीधा डायरेक्ट जाती है। टाइम टू टाइम बस चलती है यहाँ पे। बाकी एयरपोर्ट के लिए आपको कैब और ऑटो वगैरह की सबकी फैसिलिटी मिलती है यहीं पे। ठीक है। इसके अलावा जो एरिया है आसपास का, वो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं? मार्केट वगैरह है नियर बाई कॉलेज के? हाँ, यहाँ पे पास में सूसगांव है, वहाँ पे सारी मार्केट्स वगैरह हैं। और इतनी ज़्यादा तो ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, जो होता है वो घर से हो जाता है। और यहाँ पे स्टेशनरी और कैंटीन भी है, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका ये कॉलेज है, आपने ये कॉलेज सेलेक्ट करा तो आपको राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट सीट भी मिल रही होगी। तो आपने वो छोड़ के जी। ये कॉलेज सेलेक्ट करा, उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या था? बेसिक तो रीजन यही था कि उतनी फीस में जस्ट 5 लाख का वो हो रहा था, कि उसमें ज्यादा ऐड हो रहा था। लेकिन फैसिलिटीज इस कॉलेज की बहुत सही हैं। मतलब कमी तो मुझे अभी तक तो लगी नहीं है इस कॉलेज में कोई है, कि बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने सेमी गवर्नमेंट के को छोड़ के ये वाली कॉलेज ली है। ओके ओके। क्योंकि उसी फीस में, जस्ट थोड़ी सी ज्यादा फीस में, अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज एकेडमिक्स वगैरह सब अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने ये वाली ली। ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं, जैसे कि आपका गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स कॉलेज के आप मुझे थोड़े से एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताओ। कोई डिसएडवांटेज है या फिर कोई एडवांटेज है तो वो उसके बारे में आप बता दो अपने एंड से। अ, वैसे तो बॉयज का होना ना होना दोनों चीजें हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। लेकिन ओनली गर्ल्स का ये है कि आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, पेरेंट्स को थोड़ी सेफ्टी रहती है। यहाँ पे मोस्टली कैंपस में भी, जो SMCW का कैंपस है उसमें मोस्टली गर्ल्स ही मिलेंगे आपको। तो थोड़ा वो सेफ्टी वाला फैक्टर होता है। ठीक है। जब आप घर से दूर जा रहे होते हो तो एक सेफ आपको फील होता है कि आप किसी गर्ल्स कॉलेज में हो। ओके। जी, इसके पूरे अलावा। उसमें हाँ हाँ। गार्ड गार्ड हैं दोनों एंट्रीज पे। अगर कोई भी आ रहा है जा रहा है, उनकी एंट्री हो रही है, आप भी जा रहे हो तो एंट्री हो रही है। तो उस वे में बहुत सेफ है। ठीक है। थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताओ, कॉलेज किस तरीके का, एकेडमिक्स किस तरीके का है आपके कॉलेज का? कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है। लैब्स हैं, हर तरीके की फैसिलिटी है लैब्स में। पूरी तरीके से इक्विपाइड है, आपको स्पेस भी बहुत सारा है। पूरे एक 150 बच्चों की से तो ज्यादा ही स्पेस है हर लैब में, हर क्लास में। मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ठीक इंडिया में रह के फॉरेन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब काफी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। ठीक है। क्लास में एसीज हैं, लैब में एसी हैं, लाइटिंग अच्छी है, सारी फैसिलिटीज हैं। ठीक है, तो आप मुझे अपने कॉलेज के कैंपस के बारे में बताओ, कॉलेज का कैंपस किस तरीके का है? कैंपस में बहुत हरियाली है, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है तो। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत सही है। आधे साल तो बारिश ही होती रहती है। ओके। बाकी वैसे बहुत सही एनवायरनमेंट है। एकदम व्यू भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम पहाड़ों पे घूमने आए हुए हैं। ठीक है। कॉलेज बेस्ट व्यू कैंपस है।
कॉलेज कैंपस काफी बड़ा भी होगा आपके कॉलेज का। जी, हम एक तो हमारा कॉलेज भी है और उसके बाद यूनिवर्सिटी है, तो फिर एमबीए, आईआईटी और इन सब का भी एक ही उसी में है, कैंपस में है। ओके कॉलेजेस तो बहुत बड़ा कैंपस है ओके ओके। अब पूरा। मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जो आपका जो कॉलेज है इसमें मैंने सुना है कि आपको कुछ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ये स्कॉलरशिप किस तरीके से दी जाती है, किस बेसिस पे दी जाती है, और कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है? टॉप 5 स्टूडेंट्स को मिलती है, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के नाम से स्कॉलरशिप मिलती है। अब जो हर साल ऐसे रैंक तो चेंज होती रहती है, पर पिछले हाँ। साल जो टॉप का था वो उसे 663 वाले को मिला था, और फिफ्थ नंबर पे जिसको मिला था 656 वाली को मिला था। वो टॉप 5 है उनको मिलता है। उसमें ट्यूशन फीस पूरी माफ होती है, लेकिन आपको हॉस्टल फीस और मेस देनी पड़ती है। मेस की फीस और एक साल का उसमें बॉन्ड होता है कि जिसको 5 लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, उन्हें एक साल इंटर्नशिप एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता होगा उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके पास में जिन बच्चों को एक तरीके से छोटे शहरों में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं या फिर बिल्कुल आखिरी के कॉलेजेस मिल रहे हैं गवर्नमेंट के। तो उनके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सिम्बायोसिस पुणे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी टॉप 5 में रैंक है तो आपको वहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ट्यूशन फीस आपकी एकदम पूरी आपको छूट मिल जाएगी हाँ। ट्यूशन फीस पे। ठीक, इसके अलावा आप मुझे बताओ आपका हॉस्टल किस तरीके का है? हॉस्टल में फर्स्ट ईयर से कितने बच्चे एक रूम में रह रहे होते हैं? हॉस्टल, दो हॉस्टल हैं, एक कैमोमाइल है, एक मैरीगोल्ड है, और हर हॉस्टल में 8 फ्लोर्स हैं। और फ्लोर्स में लगभग 12 या फिर 13 रूम है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन अ, इतने ही रूम है। मतलब एकदम पूरा स्पेस है आपके पास, ऐसे कोई वो नहीं है, किचपिच नहीं है, पूरा स्पेस है। और एक रूम में 3 सीटर है, 3 लोग रहते हैं। ओके। उसमें आपके पास अटैच लेट बाथ वगैरह है। आपको अलमीराज अलग दी जाती है, टेबल, फर्नीचर पूरा प्रोवाइडेड आपको। बैकग्राउंड में ये मैट्रेस जो भी है। बैकग्राउंड में ये जो दिख रहा है वो आपका ही रूम है? काफी स्पेशियस लग रहा है तो मुझे। जी, एकदम फॉरेन वाली फीलिंग आती है थोड़ी थोड़ी। ओके, हाँ काफी स्पेशियस लग रहा है। बाकी कॉलेजेस में मैंने जो देखे हैं हॉस्टल में रूम काफी छोटे छोटे होते हैं और उनमें तीन तीन चार चार स्टूडेंट रह रहे होते हैं, तो उस हिसाब से काफी स्पेशियस है। ठीक है। जी। अब अपन बात करते हैं आपके कॉलेज के बजट के बारे में। ऑलमोस्ट कितना बजट आपका बैठ जाएगा? कोई स्टूडेंट सोच रही है तो अगर यहाँ से एमबीबीएस करने की, तो कितना बजट ऑलमोस्ट बैठ जाएगा टोटल? आप बताओ पूरा 4.5 लाख। लगभग लगभग 4.5 साल का 65 लाख के आसपास रफली उतना बैठ जाएगा, 10% इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, मतलब जो ट्यूशन फीस है हर साल 10% इंक्रीज होती है। तो ट्यूशन जी। फीस, हॉस्टल फीस और सारे जो मिसलेनियस चार्जेस जो भी होते होंगे वो सब इंक्लूड कर लें तो 65 लैक्स अगर आपका बजट है तो सिम्बायोसिस पुणे से आपकी जी। एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कोई मिसलेनियस चार्जेस या फिर कोई हिडन चार्जेस आपसे कॉलेज डिमांड करता है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ये इशू आता है कि बच्चों से जो बोला गया उससे ज़्यादा चार्ज डिमांड कर लिए बीच में किसी भी चीज़ के नाम पे। तो इस तरीके का चार्ज आपसे अभी तक कोई डिमांड करा गया है या फिर डिमांड करा जाता है? नहीं नहीं, ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको यूनिवर्सिटी के हर पेपर के लिए देने पड़ते हैं। आई थिंक अराउंड 9 या फिर 10,000 देने पड़ते हैं हर पेपर के लिए। ओके। इसके अलावा आपकी बस जर्नल्स का और बुक्स का खर्चा है, वो तो सबका ही होता है। ठीक है। बाकी ऐसे और कोई हिडन फीस नहीं है यहाँ पे। कॉलेज से हॉस्टल और हॉस्पिटल कितना दूर है आपका? कैंपस के अंदर ही है? हाँ, पूरा कैंपस के अंदर ही। हॉस्टल से कॉलेज जाने में हमें 5 मिनट लगते हैं रफली। और जस्ट हॉस्टल, सॉरी, कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच में बस एक रोड है, जस्ट ओके। एकदम सामने है, आमने सामने है। हॉस्पिटल आपका किस तरीके का है? हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो अगर आप बता सको किस तरीके का है? पेशेंट फ्लो वैसे तो बहुत है, डेली शायद ओपीडीज भी बहुत सारी आती हैं। बेड्स अराउंड शायद 900 प्लस बेड्स हैं। ओके। उसमें दोनों है, मैनेजमेंट वाले भी हैं और फ्री में भी है। ठीक है। तो इसीलिए फ्री में है, इसीलिए पेशेंट फ्लो भी ज्यादा रहता है। ओके ओके। फूड के बारे में थोड़ा बताओ, मैस का जो खाना मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते। बड़े से बड़ा कॉलेज अगर मैं बताऊं तो मैंने जो बच्चों से बात करी है उनसे, तो आपके मैस का खाना किस तरीके का है? स्पेशली अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा जाता है, जैसे कि आप जयपुर से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, तो वहाँ पे जाके आपको फूड किस तरीके का लगा? मतलब फूड एकदम मिक्स है, पूरा नॉर्थ का भी बनता है, इधर राजस्थान का भी बनता है।
और ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए यहाँ पे आपको एक ही दिन में पूरा इंटरनेशनल वाला अगर आपको खाना है तो वो भी मिलता है। सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बहुत वाइड वैरायटी है, अगर आपको ये नहीं खाना है तो ये होगा। खाना बहुत सही है। और नॉन वेज और वेज के लिए अलग मेस है, ऊपर नीचे। ठीक है। तो तो अगर किसी को नॉन वेज की टेंशन है कि मेरे को उसमें नहीं खाना, प्लस जैन वालों का फूड अलग बनता है। ओके ओके। साथ में अगर आपका कभी भी फास्टिंग है तो फिर आप बता सकते हो। जो मेस की इंचार्ज है, हर कॉलेज हर क्लास से बैच से एक मेस का इंचार्ज अलॉट किया जाता है। तो आप उनको बता सकते हो कि मेरा इस दिन फास्ट है, मेरे को फास्ट वाला फूड चाहिए, तो फिर उनके लिए फास्ट वाला फूड अलग बनता है। ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज किस तरीके की है, और कॉलेज में जो फेस्टिवल होता है, कॉलेज का जो फेस्ट होता होगा, वो आपके होता है नहीं होता है, उसमें किस तरीके की चीजें होती है वो बता दो थोड़ा। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तो यहाँ पे सारी है। जिम वगैरह है आपका, एक्सरसाइज के लिए भी है, बैडमिंटन है, इंडोर गेम्स भी हैं, टेबल टेनिस है, पूल टेबल है, और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल आउटडोर है। ओके। बाकी ये हमारे जस्ट इसी कैंपस में है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, और एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे कोर्ट फ्री नहीं है तो एक हिल टॉप पे भी कैंपस है। वहां पे भी आप जा सकते हो। जस्ट 5 मिनट लगते हैं वहां पे जाने के लिए। बस रहती है वहां पे, ठीक है। कॉलेज की बस रहती है। तो अगर किसी को वहां पे जाना है तो फिर वो वहां जा सकता है, और जिसको यहाँ रहना है वो यहाँ जा सकता है। ठीक है। और कॉलेज के जो फेस्टिवल होते हैं कॉलेज में, जिस तरीके से कॉलेज फेस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा बताओ। हमारे एक ही फेस्ट होता है, अव्याना फेस्ट होता है, 3 दिन का होता है। मुझे तो पहले एक्सपीरियंस में बहुत सही लगा। पहले पता नहीं था बिल्कुल भी फेस्ट कैसा होता है, पर बहुत सही फेस्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एमबीबीएस की सारी स्टडी है वो तो इंग्लिश में होती होगी, पर जो वहाँ पे जो टीचर्स हैं या फिर जो लोकल्स हैं, वहाँ पे मराठी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फिर हिंदी उनको इजीली समझ में आती है? क्लास में ऐसे है कि टीचर इंग्लिश में ही बोलते हैं, लेकिन वो पहले हमसे पहले दिन ही पूछ लिया गया था कि क्या कोई है यहाँ पे जिसको हिंदी नहीं आती हो, जिसको नहीं समझ में आती हो। तो ऐसा कोई था नहीं, तो मोस्टली तो इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, पर थोड़ी थोड़ी हिंदी में भी हो जाती है। तो वो दोनों चीजें हैं। हर फैकल्टी को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और मराठी तो उनको आती है। ठीक सारे मराठी महाराष्ट्र से नहीं है, बहुत बाहर से भी है, है। साउथ से भी हैं। जो लोकलाइट्स हैं वो हाँ जी। मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको जब हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग लगेगी तो वहाँ पे जो पेशेंट इंटरेक्शन होगा आपका, उन जो पेशेंट्स को हिंदी लैंग्वेज समझ आती है वहाँ के जो लोकल्स हैं। वैसे तो अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई यंग होता है जिसको हिंदी आती होती है, या फिर पेशेंट को ही हिंदी आती होती है, तो वो ठीक रहता है। पर वैसे टीचर्स कहते हैं कि थोड़ी मराठी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के साथ वो कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज का थोड़ा सीख लेनी चाहिए। बाकी अगर आपको नहीं भी आती है, थोड़ी भी आती है, तो फिर चल जाता है काम। ठीक है। इसके अलावा जो आपका गर्ल्स हॉस्टल है उसमें रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की है, अगर किसी को बाहर जाना है किस टाइम से पहले वापस आना होता है उसके बारे में थोड़ा बताओ हॉस्टल। हॉस्टल में अगर आपको छुट्टी लेनी है तो भी आपको पेरेंट्स से पहले मेल कराना पड़ेगा, स्टूडेंट सेक्शन से। और फिर हॉस्टल में भी गार्ड से वो कराना पड़ेगा, वार्डन से। तो वैसे तो एक हॉस्टल में नीचे गार्ड रहते हैं, 0 फ्लोर पे गार्ड रहते हैं, फिर 5th फ्लोर पे वार्डन रहती है, फिर 7th फ्लोर पे एक और टीचर रहती है। तो उसका तो कोई वो नहीं है। और अगर आपको जैसे यूजुअली डेज पे, वीकेंड्स को छोड़ के 10:30 होता है इन टाइम, कि ओके आपको 10:30 से पहले आना है, और 6 o'clock मॉर्निंग में उसके बाद आना है। लेकिन अगर आपको नाइट आउट करना है तो फिर आपको पेरेंट्स से मेल कराना पड़ेगा। ओके। ओके। तो वो अप्रूव होने के बाद फिर आप नाइट आउट कर सकते हो। ठीक है। तो फाइनली आप बच्चों को, जो स्टूडेंट है, जो फीमेल स्टूडेंट है, क्योंकि आपको फीमेल स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं आपके कॉलेज में, तो जो फीमेल स्टूडेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिनका रैंक इस रेंज में है कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज शायद ना मिल रहा हो, इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा हो और वो स्कॉलरशिप के थ्रू आना चाहें आपके कॉलेज में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको मैनेजमेंट की सीट मिल रही है तो उस हिसाब से बेस्ट कॉलेज है। मेरा डिसीजन मुझे लगता है कि सही था ये कॉलेज लेने का। ठीक है। सिम्बायोसिस पुणे, मैंने भी काफ़ी सुना था इसके बारे में, आज काफ़ी सारी चीज़ें आपसे भी क्लियर हो गई कि सिम्बायोसिस पुणे क्यों इतना डिमांडिंग कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा और स्टडी वाइज एकेडमिक्स वाइज भी काफ़ी अच्छा सिम्बायोसिस पुणे को माना जाता है। तो थैंक यू सो मच कनक फॉर ज्वाइनिंग।
आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, जो इनसाइट इन्फॉर्मेशन दी कॉलेज के बारे में, उससे जो स्टूडेंट और पेरेंट्स देख रहे होंगे ये वीडियो, उनको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, कॉलेज सिलेक्शन में उनको काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू सर।